बचपन और किशोरावस्था 1931-1950 संपादन करना रजनीश। बचपन का उपनाम संस्कृत रजनी, रजनी, रात और ईशा, भगवान से लिया गया है, जिसका अर्थ है रात का देवता या चंद्रमा। चंद्रमा का जन्म चंद्रमोहन जैन 11 में सबसे बड़े के रूप में हुआ था। भारत में मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले के एक छोटे से गांव कुचवाड़ा में अपने नाना नानी के घर में एक कपड़ा व्यापारी के बच्चे, उनके माता पिता बाबूलाल और सरस्वती जैन, जो तारणपंथी जैन थे, उसे 8 साल की उम्र तक अपने नाना नानी के साथ रहने दे। रजनीश के अपने हिसाब से यह उनके विकास पर एक बड़ा प्रभाव था, क्योंकि उनकी दादी ने उन्हें अत्यधिक स्वतंत्रता दी थी और उन्हें बिना किसी शिक्षा या प्रतिबंध के लापरवाह छोड़ दिया था। जब वो 7 वर्ष के थे तब उनके दादा की मृत्यु हो गई और वह अपने माता पिता के साथ रहने के लिए गाडरवारा चले गए। रजनीश अपने दादा की मृत्यु से और फिर 15 वर्ष की उम्र में अपनी बचपन की प्रेमिका शशि की टाइफाइड से मृत्यु से बहुत प्रभावित हुए, जिससे मृत्यु के प्रति चिंता बनी रही, जो उनके बचपन और युवावस्था के दौरान बनी रही। अपने स्कूल के वर्षों में वह एक प्रतिभाशाली और विद्रोही छात्र थे और एक सशक्त वाद विवादकर्ता के रूप में ख्याति प्राप्त की। रजनीश पारंपरिक धर्म के आलोचक बन गए। उन्होंने चेतना का विस्तार करने के कई तरीकों में रुचि ली, जिनमें सांस नियंत्रण, योग, व्यायाम, ध्यान, उपवास, जादू टोना और सम्मोहन शामिल हैं। वसंत जोशी के अनुसार रजनीश ने कम उम्र से ही बहुत कुछ पढ़ा और यद्यपि एक युवा लड़के के रूप में उन्होंने खेल खेला, पढ़ना उनकी प्राथमिक रुचि थी। मार्क्स और एंगेल्स के लेखन में रुचि दिखाने के बाद उन्हें कम्युनिस्ट करार दिया गया और स्कूल से निष्कासन की धमकी दी गई। जोशी के अनुसार दोस्तों की मदद से उन्होंने एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई, जिसमें ज्यादातर कम्युनिस्ट साहित्य था। उनके चाचा अमृतलाल के अनुसार रजनीश ने युवाओं का एक समूह भी बनाया था, जो नियमित रूप से कम्युनिस्ट विचारधारा और धर्म के प्रति उनके विरोध पर चर्चा करता था। बाद में रजनीश ने कहा, मुझे बचपन से ही साम्यवाद में रुचि रही है। साम्यवादी साहित्य, शायद ऐसी कोई किताब नहीं है जो मेरी लाइब्रेरी से गायब हो। मैंने 1950 से पहले प्रत्येक पुस्तक पर हस्ताक्षर किए हैं और उस पर तारीख लिखी है। छोटे विवरण बहुत ज्वलंत हैं मुझसे पहले, क्योंकि वह बौद्धिक जगत में मेरा पहला प्रवेश था। पहले मुझे साम्यवाद में गहरी दिलचस्पी थी, लेकिन यह देखकर कि यह एक लाश है, मेरी दिलचस्पी अराजकतावाद में हो गई। वो भी एक रूसी घटना थी। प्रिंस क्रोपोटकिन, बाकुनिन, लियो टॉल्स्टॉय, ये तीनों अराजकतावादी थे। दुनिया में कोई राज्य नहीं, कोई सरकार नहीं। वह कुछ समय के लिए समाजवाद और 2 भारतीय राष्ट्रवादी संगठनों, भारतीय राष्ट्रीय सेना और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे। हालांकि संगठनों में उनकी सदस्यता अल्पकालिक थी, क्योंकि वे किसी भी बाहरी अनुशासन, विचारधारा या प्रणाली के प्रति समर्पण नहीं कर सकते थे। विश्वविद्यालय के वर्ष और सार्वजनिक वक्ता 1951-1970 संपादन करना। 1951 में 19 वर्ष की आयु में रजनीश ने जबलपुर के हितकारिणी कॉलेज में अपनी पढ़ाई शुरू की। एक प्रशिक्षक के साथ टकराव के बाद उन्हें छोड़ने के लिए कहा गया, तो उनका स्थानांतरण जबलपुर के ही डी.एन. जैन कॉलेज में हो गया। खुद को विघटनकारी रूप से तर्कशील साबित करने के बाद उन्हें परीक्षाओं के अलावा डी.एन. जैन कॉलेज में कॉलेज की कक्षाओं में भाग लेने की आवश्यकता नहीं थी और उन्होंने अपने खाली समय का उपयोग कुछ महीनों के लिए एक स्थानीय समाचार पत्र में सहायक संपादक के रूप में काम करने के लिए किया। उन्होंने जबलपुर में आयोजित तारणपंथी जैन समुदाय, जिसमें उनका जन्म हुआ था, द्वारा आयोजित वार्षिक सर्वधर्म सम्मेलन, सभी धर्मों की बैठक में सार्वजनिक रूप से बोलना शुरू किया और 1951 से 1968 तक वहां भाग लिया। उन्होंने इसका विरोध किया। माता पिता का शादी के लिए दबाव। रजनीश ने बाद में कहा, 21 मार्च 1953 को, जब वह 21 वर्ष के थे, जबलपुर के भंवरताल उद्यान में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए एक रहस्यमय अनुभव से उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ। 1955 में डी.एन. जैन कॉलेज से दर्शन शास्त्र में बीए पूरा करने के बाद वह सागर विश्वविद्यालय में शामिल हो गए, जहां 1957 में उन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए विशिष्टता के साथ की उपाधि प्राप्त की। 50 उन्होंने तुरंत रायपुर संस्कृत कॉलेज में एक शिक्षण पद हासिल कर लिया, लेकिन कुलपति ने जल्द ही उनसे स्थानांतरण लेने के लिए कहा, क्योंकि वह उन्हें अपने छात्रों की नैतिकता, चरित्र और धर्म के लिए खतरा मानते थे। 1958 से उन्होंने जबलपुर विश्वविद्यालय में एक व्याख्याता के रूप में दर्शन शास्त्र पढ़ाया। 1960 में प्रोफेसर के रूप में पदोन्नत हुए। एक लोकप्रिय व्याख्याता, उन्हें उनके साथियों द्वारा एक असाधारण बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया गया था, जो कमियों को दूर करने में सक्षम थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा छोटे शहर में हुई।
अपनी विश्वविद्यालय की नौकरी के समानांतर उन्होंने आचार्य रजनीश, आचार्य का अर्थ शिक्षक या प्रोफेसर, रजनीश एक उपनाम था जो उन्होंने बचपन में प्राप्त किया था, के नाम से पूरे भारत में यात्रा की, समाजवाद, गांधी और संस्थागत धर्मों की आलोचना करते हुए व्याख्यान दिए। उन्होंने इतनी यात्रा की कि उन्हें सामान्य बिस्तर पर सोना मुश्किल हो गया, क्योंकि उन्हें रेलवे कोच की हिलती हुई बर्थों के बीच सोने की आदत हो गई थी। 1969 में रजनीश द्वारा दिए गए एक भाषण के अनुसार समाजवाद पूंजीवाद का अंतिम परिणाम है और पूंजीवाद ही उस क्रांति का परिणाम है जो समाजवाद लाती है। रजनीश ने कहा कि उनका मानना है कि भारत में समाजवाद अपरिहार्य है, लेकिन 50, 60 या 70 साल बाद भारत को पहले धन सृजन के लिए अपने प्रयास लागू करने चाहिए। उन्होंने कहा कि समाजवाद केवल गरीबी का समाजीकरण करेगा और उन्होंने गांधी को एक मर्दवादी प्रतिक्रियावादी बताया जो गरीबी की पूजा करता था। भारत को अपने पिछड़ेपन से बचने के लिए पूंजीवाद, विज्ञान, आधुनिक तकनीक और जन नियंत्रण की आवश्यकता थी। उन्होंने पूंजीवाद और समाजवाद को विपरीत व्यवस्था नहीं माना, बल्कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का निर्माण किए बिना किसी भी देश के लिए समाजवाद के बारे में बात करना विनाशकारी माना। उन्होंने रूढ़िवादी भारतीय धर्मों को मृत, खोखले कर्मकांडों से भरा, दंड के भय और आशीर्वाद के वादों से अपने अनुयायियों पर अत्याचार करने वाला बताया। इस तरह के बयानों ने उन्हें विवादास्पद बना दिया, लेकिन इससे उन्हें एक वफादार अनुयायी भी मिला, जिसमें कई धनी व्यापारी और व्यापारी भी शामिल थे। इन लोगों ने दान के बदले में अपने आध्यात्मिक विकास और अपने दैनिक जीवन को बदलने के बारे में उनसे व्यक्तिगत परामर्श मांगा और उनका अभ्यास स्नोबॉल हो गया। 1962 से उन्होंने 3 से 10 दिवसीय ध्यान शिविरों का नेतृत्व करना शुरू किया और उनके शिक्षण के आसपास पहला ध्यान केंद्र, जीवन जागृति केंद्र उभरना शुरू हुआ, जिसे तब जीवन जागृति आंदोलन के रूप में जाना जाता था। 1966 में एक विवादास्पद भाषण दौरे के बाद उन्होंने विश्वविद्यालय के अनुरोध पर अपने शिक्षण पद से इस्तीफा दे दिया। 1968 की एक व्याख्यान श्रृंखला में, जो बाद में फ्रॉम सेक्स टू सुपरकॉन्शियसनेस शीर्षक के तहत प्रकाशित हुई, उन्होंने सेक्स की स्वतंत्र स्वीकृति का आह्वान करके हिंदू नेताओं की निंदा की और भारतीय प्रेस में सेक्स गुरु के रूप में जाने गए। जब 1969 में उन्हें द्वितीय विश्व हिंदू सम्मेलन में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया, तो कुछ हिंदू नेताओं की गलतफहमी के बावजूद उनके बयानों ने फिर से विवाद खड़ा कर दिया जब उन्होंने कहा, कोई भी धर्म जो जीवन को अर्थहीन और दुख से भरा मानता है और जीवन से घृणा सिखाता है, यह सच्चा धर्म नहीं है। धर्म एक कला है जो दिखाता है कि जीवन का आनंद कैसे उठाया जाए। उन्होंने निचली जाति के शूद्रों और महिलाओं के साथ किए जाने वाले व्यवहार की तुलना जानवरों के साथ किए जाने वाले व्यवहार से की। उन्होंने ब्राह्मण को स्वार्थ से प्रेरित बताया, जिससे पुरी के शंकराचार्य भड़क गए, जिन्होंने उनका व्याख्यान रुकवाने की व्यर्थ कोशिश की।